हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी एंड मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मी सनी पे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मोनेस्ट्री थी जिसमें एक बूढ़े मॉन्क रहते थे और वो मृत यहाँ पे लेटे हुए थे। मतलब उनकी लाइफ का एंड टाइम था, जस्ट मरने वाले थे। और मरने से पहले उन्होंने अपने सक्सेसर और एक यंग मॉन्क को अपनी ज़िंदगी की एक लास्ट बात बताई और उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा कि कभी भी अपनी लाइफ में एक बिल्ली मत लेके आना। और ये बोलने के बाद वो मर गए। और मोनेस्ट्री के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ये जानने के लिए कि आखिर बूढ़े मॉन्क ने मरने से पहले इन्हें क्या बताया। और जब इन लोगों ने सुना कि बूढ़े मॉन्क ने ये कहा कि बिल्ली मत लेके आना अपनी लाइफ में, ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। और सेम हाल उन दोनों का भी था, सक्सेसर एंड उस यंग मॉन्क का। वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। और एक महीने के बाद जब वो बूढ़े मॉन्क मर गए तो उनका अंतिम संस्कार हुआ जैसे भी उनके अकॉर्डिंग होता था। एंड सभी रिचुअल्स हुए एंड उसके बाद वो सोच में ही डूबे रहे कि आखिर बूढ़े मॉन्क ने ऐसा क्यों कहा था। उसी मोनेस्ट्री में एक और भी बूढ़े मॉन्क थे। आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये मेरा न्यू चैनल है एंड आई रियली नीड योर हेल्प टू ग्रो दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल एंड कंटिन्यू करते हैं इस कहानी को। जो कि उन मरने वाले जो मॉन्क थे उनके साथ ही बहुत टाइम से थे और लाइफ के सभी चीज़ें उन्होंने उनके साथ ही देखी थी, तो वो उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। बट जो कि सक्सेसर थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, तो उस बूढ़े मॉन्क ने उन्हें अपना नया मास्टर नहीं माना था। और साथ ही उन्होंने जो दूसरे यंग मॉन्क थे उन्होंने उसे देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है इस बात को सुन के, तो वो उसके पास गए और उन्होंने पूछा कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। तो उस मॉन्क ने बताया, यंग मॉन्क ने, कि सेम यही चीज़ बात की जो उन्होंने बताया है कि बिल्ली को आगे लाइफ में क्यों नहीं लाना चाहिए। वो यही सोच के परेशान था। तो उन्होंने उसके लिए उस यंग मॉन्क को बताया कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। मृत बूढ़े मॉन्क मर गए तो उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा था। तो उन्हें वो इसके बारे में कहानी बताते हैं कि जब मॉन्क ने अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर जंगल में गए थे मॉन्क बनने के लिए, तो वहाँ वो एक गांव में रुके थे। वहाँ पे ही वो लोगों से दक्षिणा मांगते थे और वहीं रहते थे। और गांव के लोग भी ये देख के बहुत खुश थे क्योंकि गांव में एक उनका अपना मॉन्क है, तो गांव वाले भी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनका पूरा देखभाल करते थे। उसके लिए गांव वालों ने उनके लिए एक झोपड़ी भी बना दी थी जिसमें वो मॉन्क रहते थे। और उन मॉन्क अब डेली का उनका यही था कि वो मांग के खाते थे। और मॉन्क के पास 2 ही जोड़े कपड़े थे जो कि वो एक दिन पहनते थे और दूसरा अपना जो चेंज करते थे जो भी। तो उनके घर में एक दिन ये हुआ कि कुछ चूहे आ गए और चूहे ने उस मॉन्क के कपड़े को कुतड़ दिया। अब डेली ऐसा ही होता, जब भी मॉन्क बाहर जाते भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, तो उसके पीछे वो चूहे उनके कपड़े धीरे धीरे कुतरने लगे। इसे देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने ये बात गांव वालों को या जो भी उनके आस आते थे शिष्य उनको बताया। तो उन्होंने बताया कि अगर आप चूहे से परेशान हैं तो इसके लिए आप एक बिल्ली पाल लीजिए, तो जो कि बिल्ली है उन चूहों को भगा देगी और आपके कपड़े भी सेफ रहेंगे। तो मॉन्क ने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है। तो वो एक बिल्ली ले आए अपने घर में और उन्होंने बिल्ली पाल ली, जिससे वो फिर चूहे वो बिल्ली खा गई और उनके कपड़े फिर सही रहे। बट फिर अब ये प्रॉब्लम हो गया कि बिल्ली है तो उसको भी कुछ खाने के लिए चाहिए और बिल्ली पीती है दूध। तो अब इनका तो खुद ही भिक्षा से काम चल जाता, तो अब ये दूध कहाँ से लाए। तो इन्होंने उनके पास फिर एक समस्या आ गई कि अगर बिल्ली को भगाते हैं तो फिर दूसरे चूहे आ जाएंगे और बिल्ली को रखना है तो उसको खाना खिलाना होगा, उसके लिए दूध चाहिए। तो गांव वालों ने फिर सजेस्ट किया कि अगर बिल्ली के लिए दूध चाहिए तो आप एक काम कीजिए, आप एक गाय पाल लीजिए। हम गांव वाले मिलकर आपको एक गाय इंतजाम करवा देते हैं, तो आपका उसे दूध की प्रॉब्लम भी हो जाएगी और वो आपके लिए भी से आपको भी दूध मिल जाएगा।
मॉन्क फिर कहता है हाँ ये बहुत सही बात है, गाय तो बहुत सही है। तो सभी गांव वाले मिलकर उनके लिए एक गाय का अरेंज करवा देते हैं। तो फिर बट कुछ दिन के बाद फिर वो प्रॉब्लम आ गई, गाय है उसको भी भूख लगती है, उसको भी घास वास चाहिए। तो फिर ये प्रॉब्लम फिर होगा कि यार गाय है और उसके लिए भी कुछ खाने का इंतज़ाम चाहिए। तो फिर वही सभी चीज़ें रिपीट हुई। गाँव वालों ने फिर सजेस्ट किया कि इसके लिए एक काम कीजिए, आप एक काम वाली को रख लीजिए जो कि गाय को घास वास खिलाए, और घास के लिए वो फिर थोड़ी खेती भी कर लेगी जिससे घास भी पैदा हो जाएगा। तो सजेस्ट किया गांव वालों ने, और वो एक विधवा औरत थी उनके गांव में, उन्होंने कहा कि आप इसको अपने पास रख लीजिए, विधवा है उसका भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, उसको भी खाने पीने को मिल जाएगा और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो वो जो बूढ़े मॉन्क थे वो मान जाते हैं कि हाँ ये भी सही आइडिया है। तो फिर वो उस विधवा औरत को अपने घर में ले आए और वो फिर काम करने लगी। वो पूरे दिन काम करती और दूध निकालती, और तो जिससे कि इनका घर अब सही चलने लगा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ दिन होते अब दोनों एक ही घर में रहते थे, वो मॉन्क एंड वो औरत। तो धीरे धीरे वो औरत बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ही कम उम्र में उसके पति की डेथ हो गई थी। तो धीरे धीरे मॉन्क का भी अटैचमेंट उस औरत के लिए होने लगा और वो उससे मतलब लाइक करने लगे। तो फिर अब एक ही घर में रहते थे, तो कुछ टाइम बाद इनका एक बेबी भी हो गया और फिर लाइफ ऐसी चलती रही। कुछ टाइम बाद वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये मेरा न्यू चैनल है एंड आई रियली नीड योर हेल्प टू ग्रो दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल एंड कंटिन्यू करते हैं इस कहानी को। तो एक दिन फिर ये मॉन्क ने रियलाइज़ किया कि मैंने अपना घर और अपनी वाइफ और बच्चों को किस चीज़ के लिए छोड़ा था, बट क्योंकि अभी वो जिस चीज़ के लिए छोड़ा था वो काम तो हो नहीं रहा। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए छोड़ा था, बट ये फिर अभी घूम फिर गया गृहस्थी के जीवन में ही बंध गए। तो ये सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने फिर सब कुछ छोड़कर वो फिर वहाँ से चले गए। और ये सभी काम क्यों हुआ? केवल एक बिल्ली लाने के चक्कर में। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी यही थी कि आप अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दूसरी चीज़ लाते हैं, दूसरे न्यू क्रिएट होता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो ये चीज़ें तो लाइफ का पार्ट है, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी की यही है कि आप अपने माइंड को ज़्यादा लीवरेज मत दें, और लीवरेज दें तो केवल एक ही बार दें, उसे रिपीट एंड रिपीट ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो रिपीट एंड रिपीट ही करते रहेंगे उस सेम चीज़ को तो फिर वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो उन्होंने उस यंग जो मोनेस्ट्री के बूढ़े मॉन्क थे, उन्होंने उस यंग मॉन्क को ये बताया कि आखिर इसकी पीछे की कहानी क्या है। तो फाइनली उसकी जो टेंशन थी या जो वो सरप्राइज था, चिंतित था, उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो फिर आगे जाकर एक बहुत अच्छा और बहुत ही ज्ञानी मॉन्क बना। तो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल इट्स मी सनी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इट्स माई न्यू चैनल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।